हेलो दोस्तों, जिम्बाब्वे ने एक बार फिर 2022 वाला कारनामा दोहरा दिया। 2022 में उसने अपने ज़मीन पर बांग्लादेश को ओडीआई सीरीज़ 2-1 से हराई थी। इस बार फिर से बांग्लादेश पहुंची थी जिम्बाब्वे ओडीआई सीरीज़ खेलने और पहले दोनों ओडीआई में जिम्बाब्वे को जीत मिली है और इस जीत के बाद सीरीज 2-0 से जिम्बाब्वे के नाम हो चुकी है। एक मैच अभी भी बचा है, लेकिन उस मैच का नतीजा कुछ भी हो, जिम्बाब्वे सीरीज जीत चुकी है। अब इस मैच के हीरो रहे बेन कुरन, सैम कुरन के भाई, टॉम कुरन के भाई, जो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, लेकिन बेन कुरन जिम्बाब्वे के लिए खेलते हैं और कल सेंचुरी जड़ दी। कल मैंने मैच प्रीव्यू में भी कहा था कि बेन कुरन के बैट से रन आने वाले हैं, क्योंकि इन पिचेस पर, ऐसी पेस बॉलर्स फ्रेंडली पिचेस पर बेन कुरन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वो ऐसी पिचेस पर खेल कर आए हैं, पले बड़े हैं ऐसी पिचेस पर खेलकर, तो इस लिहाज से बेन कुरन ने कल अपना एक्सपीरियंस यूटिलाइज किया और बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी जड़कर जिम्बाब्वे को शानदार जीत दिलाई। लेकिन इन सब जीत के बाद ये सारे मैच एनालिसिस तो बाद में करेंगे। एक चीज़ है जो आपको दिखाना चाहूँगा, शायद जिम्बाब्वे क्रिकेट का नया युग शुरू हो चुका है और जिम्बाब्वे क्रिकेट अब अलग मुकाम पर जाने वाली है। देखो, सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका को हराया, उसके बाद अफगानिस्तान को टेस्ट मैच हराते हैं, फिर बांग्लादेश को टेस्ट मैच हराते हैं, फिर बांग्लादेश के खिलाफ ये ओडीआई सीरीज जीतते हैं। तो द राइज ऑफ जिम्बाब्वे क्रिकेट आप कह सकते हो, और जिम्बाब्वे क्रिकेट एक अलग युग में जा रहा है, एक अलग लेवल पे पहुंच रहा है। शायद जिम्बाब्वे क्रिकेट की बेहतरी, या फिर आप कह सकते हो एक डेवलपमेंट होता है, उसके फेज में ये उड़ान है और जिम्बाब्वे क्रिकेट आगे की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कॉम्पिटिटिव और ज़्यादा बन रहा है टीम, और बड़ी बड़ी टीमों को भी टक्कर देने लगे। फिलहाल जिम्बाब्वे की इस जीत के बाद अब बांग्लादेश के लिए कहानी कुछ इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि अपनी ज़मीन पर वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान जैसी टीमों को हरा देती है बांग्लादेश, और जिम्बाब्वे में जाकर लगातार 2 सीरीज़ हारना, क्योंकि 2022 में भी जिम्बाब्वे से जीत नहीं मिली थी बांग्लादेश को, और एक बार फिर सीरीज़ गंवा देना अपने आप में थोड़ा सा टेंशन बढ़ाता है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए, और बांग्लादेश को सोचने पर मजबूर करता है कि किस तरीके से अलग देशों में जाकर वो ओडीआई मैचेस जीत सकता है। अभी भी एक मैच बचा है, जिम्बाब्वे तो सीरीज जीत चुका है, लेकिन बांग्लादेश के लिए प्राउड बचाने का एक मौका है, और उस मैच में जीत हासिल करके दिखाना होगा वर्ल्ड क्रिकेट को कि जिम्बाब्वे क्रिकेट तो राइज कर रहा है, लेकिन हमारा डाउनफॉल नहीं शुरू हुआ है, हम भी राइज करेंगे और हम भी आने वाले समय में एक अच्छी टीम नजर आएंगे और बनेंगे। अब थोड़ा सा मैच के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे हुआ मैच। देखो, टॉस जीता था बांग्लादेश ने, फील्डिंग करने का फैसला किया। जिस तरीके से पहले मुकाबले में हार मिली थी बांग्लादेश को चेस करते हुए, सिर्फ 141 का टारगेट चेस करते हुए भी 25 रनों से हार मिली थी, और अब 13 रनों से हार मिली है। टारगेट ये वाला बड़ा था, लेकिन बांग्लादेश भी काफ़ी करीब पहुंची थी। 248 का चेस करते हुए 234 तक पहुंची थी बांग्लादेश की टीम, तो 13 रनों से हार मिली। टारगेट एक काफ़ी क्लोज गई थी बांग्लादेश, लेकिन जब आप पहले मुकाबले में हार गए थे पहले बॉलिंग करते हुए, तो टॉस जीत के यहाँ आपको बैटिंग करना चाहिए था, लेकिन बांग्लादेश की सोच, बांग्लादेश ने कहा नहीं, हम एक बार फिर बॉलिंग करेंगे और बॉलिंग कर कर ही मैच को जीतेंगे। अपना ईगो होता है और उन्होंने वो काम किया, लेकिन जिम्बाब्वे की तरफ से बाकी खिलाड़ियों का विकेट तो गिरते गया। बेन कुरन खड़े हो गए, 135 गेंदों में 111 रनों की नॉट आउट इनिंग खेली। उनको साथ मिला 33 रन सिकंदर रजा की तरफ से, और डेथ ओवर में ब्रैड इवांस की तरफ से 58 रनों की विस्फोटक इनिंग आई, सिर्फ 38 गेंदों पर 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से। और इस इनिंग्स के बदौलत जिम्बाब्वे पहुंच गया 247 के स्कोर पे, जो इस पिच के हिसाब से आप कह सकते हो पार स्कोर था, क्योंकि मैंने प्रीव्यू में कहा था 230 से 250 के अराउंड इसे पिच पर पार स्कोर रहता है, एवरेज स्कोर रहता है। इसको देखते हुए लगा कि शायद अब जिम्बाब्वे मैच में बहुत आगे है, लेकिन बांग्लादेश के इरादे भी कुछ और थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार तो हम टक्कर देंगे, इस बार तो क्लोज जाएंगे। पिछला वाला मुकाबला हम लोग हार गए छोटे स्कोर को चेस करते हुए, लेकिन इस मुकाबले में चेस करेंगे। तंजीद हसन ने 57 रनों की इनिंग खेली, सौम्य सरकार, नजमुल हसन शांतो सस्ते में आउट हुए। फिर तौहीद हृदय आए, उन्होंने 60 रन की इनिंग खेली 90 गेंदों पर, और यहीं पर थोड़ा सा रन रेट का मसला आया, थोड़ा सा स्लो हो गए तौहीद हृदय। जिसके बाद नूरुल हसन ने 38 रनों की इनिंग खेली 41 गेंदों पर। मेहदी हसन मिराज के बैट से भी 27 रन आए 33 गेंदों पर रिचर्ड एन गारवा के 3 विकेट, ब्लेसिंग मुजरबानी के 2 विकेट, ब्रैड इवेंस के 2 विकेट, सिकंदर रजा, ब्रायन बेनेट, वेस्ले मडवेर के एक विकेट के बदौलत जिम्बाब्वे को जीत मिली। और जिम्बाब्वे को ये जीत मिलते ही सेलिब्रेशन शुरू हो गया जिम्बाब्वे कैंप में एक सीरीज जीतने का, और इस सीरीज जीतने जिम्बाब्वे क्रिकेट को एक अलग सेलिब्रेशन का मौका दिया है, उनके फैंस को अलग मौका दिया है। साथ ही जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए आने वाला समय बेहद
अच्छा हो सकता है अगर इस तरीके का क्रिकेट लगातार जिम्बाब्वे खेलती है तो, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर कितने सारे रिकॉर्ड्स, कितने सारे अच्छे चीज़ें पिछले 1-2 सालों में हुई है जिम्बाब्वे क्रिकेट में। तो इस लिहाज से जिम्बाब्वे क्रिकेट का सुनहरा दौर शायद शुरू हो गया है, या कभी भी पहले जैसा ही दौर चलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।